नमो नमः। नमो नमः। महोदयः, धर्मस्य विषये एकं श्लोकं श्रावयतु। सम्यक्। धृतिक्षमादमोस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः धीरविद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्। अर्थात धृति यानी धैर्य। धैर्य धर्म का प्रथम लक्षण है। क्षमा, जो व्यक्ति क्षमाशील होता है वह इस संसार पर विजय प्राप्त कर सकता है, और क्षमा वही कर सकता है जो बलवान है। अगर कमज़ोर व्यक्ति क्षमा करता है तो वो बलवान नहीं, निर्बल है। आगे कहते हैं धृति क्षमा दमोस्तेयम। दम अर्थात दमन करना, हमारे जितने भी गलत आचरण हैं उनका दमन करना, हमारी इंद्रियों को गलत आचरणों से दमन करना। अस्तेय अर्थात चोरी ना करना, यह धर्म का एक अंग है। हमारे धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि चोरी नहीं करना चाहिए। ना वाणी से चोरी करें, ना किसी के कार्य को चोरी करके यश की चोरी करें। चाणक्य ने बहुत प्रकार की चोरियों का वर्णन किया है। आगे हम देखते हैं धर्म की परिभाषा में धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम अर्थात शुद्धता, मानसिक शुद्धता और शारीरिक शुद्धता। शरीर की शुद्धता किससे होती है? जल से। मन की शुद्धता होती है ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि जो अनेक हमारे मन में गलत धारणाएं, गलत अवगुण आते हैं, उनको दूर करना मानसिक शुद्धता कहलाती है। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह अर्थात हमारी इंद्रियों को निग्रह करके उन्हें गलत विषयों में जाने से रोकना। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या। धी अर्थात बुद्धि, बुद्धि को बढ़ाना, स्मरण शक्ति को बढ़ाना, नए नए ग्रंथों के द्वारा बुद्धि का विकास करना, ये हमें धर्म कहता है। इसलिए हमारे प्राचीन ऋषि मुनि इतने विद्वान हुआ करते थे, क्योंकि वो धर्म के आचरण पर चलते थे और धी को अर्थात बुद्धि को बढ़ाते थे। विद्या, विद्या की प्राप्ति करना, धनुर्विद्या, योग विद्या, अनेक प्रकार की विद्याएं हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं, उनको ग्रहण करना धर्म कहलाता है। धीर विद्या सत्यम अक्रोधो। सत्यम सत्य बोलना, सत्य बोलना परम धर्म माना गया है। झूठ का आचरण हमारे ग्रंथों में बहुत ही बुरा माना गया है। आगे है अक्रोधो अर्थात क्रोध नहीं करना। इस प्रकार से धैर्य, क्षमा, दमन, अस्तेय,